गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने कविता में हमारे 3 पद्यांशों का अध्ययन किया। कितने पद्यांशों का? 3 पद्यांशों का। आज हम इससे आगे के 3 पद्यांश पढ़ेंगे। प्यारे छात्रों, अब तक हमने स्वतंत्रता के महत्व को कविता के माध्यम से पढ़ा। हमने जाना कि किस प्रकार कैद में रहने पर मन में स्वतंत्रता के भाव जागृत होते हैं और मन में विचार आते हैं कि काश हम भी स्वतंत्र होते। मेरे छात्रों, एक बार मन में विचार कीजिए किस तरह हमारे देश की आज़ादी से लड़ने वाले क्रांतिकारी वीरों ने जेल में यातनाएं सहन की होगी, फिर भी उन यातनाओं को सहन करते हुए अपने देश की आज़ादी के लिए, देशवासियों को आज़ादी दिलाने के लिए वह संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, चाहे उन्होंने प्राण त्याग दिए। आज़ादी सबको प्रिय होती है और आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। इसलिए जब हम किसी को कैद करते हैं तो कम से कम एक बार हमारे मन में विचार जरूर आना चाहिए, क्या हम इसके साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, इसे कैद कर रहे हैं, कोई हमारे साथ करता तो क्या सही था? तो शिव मंगल सिंह सुमन ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से हर उस वर्ग की आवाज़ व उसके मनोभावों को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में या तो गुलाम है या गुलाम होने की ओर अग्रसर हैं तथा स्वतंत्र प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में भी पक्षियों के माध्यम से हम उसी स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि कभी ना कभी किसी न किसी ने किसी न किसी को तो जरूर कैद किया होगा, पक्षियों को, जानवर को या किसी को भी। तो आगे, ऐसे थे अरमान उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी आगे कह रहे हैं कि ऐसे थे अरमान, अरमान यानी इच्छाएं, कि हमारे मन में ऐसी अरमान थी, ऐसी इच्छाएं थी कि हम क्या करते, नीले नभ की सीमा पाने, उड़ते क्या करते कि हम इतना दूर तक उड़ते कि जब तक हमें उस नभ की, उस आकाश की, नीले आकाश की अंतिम सीमा नहीं मिल जाती तब तक हम उड़ते रहते। क्यों उड़ते रहते? कि उनकी इच्छाएं थी जिस आकाश में विचरण करते हैं वो कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक उसकी सीमाएं हैं। तो पक्षियों के मन में इच्छाएं जागृत हो रही थी, अगर हम आज़ाद होते, स्वतंत्र रहते तो हम इतना उड़ते कि जहाँ तक वह नभ फैला हुआ है, उस नभ की, उस आकाश की, उस आसमान की अंतिम सीमा को हम प्राप्त कर लेते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे पक्षी कह रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है और उस सूर्य के उदय होते ही उसकी जब लाल किरणें भोजन की तलाश में निकले हुए पक्षियों की चोंच पे पड़ती है तो वह चोंच भी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। इसलिए वह कह रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच, यानी लाल किरणों की जैसी चोंच को खोल करके हम क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने। तारक यानी तारों को, यानी तारे रूपी उन अनार के दानों को हम चुगने लग जाते हैं जो हमें सुबह सुबह भूखे की तलाश में, भोजन की तलाश में हम उड़ते हैं और सूर्य किरणें हमारी चोंच पर पड़ती है तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम उन तारों को, उस अनार के दानों के रूपी तारों को चुगने निकले हुए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। आगे पक्षी कह रहे हैं कि पंखों की होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता होती। किससे होती? कि सीमाहीन, अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, उस क्षितिज की ओर हम प्राप्त करने जाते, उस क्षितिज को देखने जाते। क्षितिज बोलते हैं प्यारे छात्रों, जब हमने देखा, जब हम अपने छत पे खड़े होते हैं या कहीं मैदान में, खुले मैदान में खड़े हुए होते हैं और दूर देखते हैं तो एक सिरा ऐसा लगता है जहाँ पर धरती और आकाश आपस में मिल रहे होते हैं, उसे बोलते हैं क्षितिज। तो पक्षी अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए, अपने विचारों को उड़ान की, स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर अग्रसर करते हुए कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, अर्थात जब हम उड़ते और उस आकाश की अंतिम सीमा को खोजने निकलते तो उस सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा भी न हो, जो अनंत फैला हुआ है, उस क्षितिज को प्राप्त करने की प्रतियोगिता रखते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता,
हम उड़ते और इतना उड़ते कि या तो हमें क्षितिज मिल जाता, क्षितिज मैंने बताया है कि या तो मुझे धरती और आकाश जहाँ मिलते हैं वह अंतिम सिरा मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या उस क्षितिज को प्राप्त करने की इच्छा के रूप में चाहे हमारे प्राण टूट जाते, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, या हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन फिर भी हमें वो अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? क्यों अच्छा लगता? क्योंकि वह कहते हैं हम स्वतंत्र रहते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो मृत्यु भी हमारे लिए श्रेष्ठ है उस मृत्यु की अपेक्षा जो हमें किसी की कैद में मिले। इसलिए तो पक्षी कह रहे हैं कि या तो क्षितिज मिल जाती, या तंती सांसों की डोरी, यानी सांसों की डोरी, तंती यानी सांसों की डोरी रुक जाती, अर्थात उनकी सांसें रुक जाती, वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते। किसके लिए? उस क्षितिज को ढूंढते हुए स्वतंत्र रूप से आज़ादी की उड़ान भरते हुए, चाहे वे मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, लेकिन उन्हें वह मृत्यु अच्छी लगती है उस मृत्यु की अपेक्षा जो किसी की कैद में उन्हें मिले। देखिए पहले छात्रों, व्यक्ति आज़ाद रहता है और आज़ाद रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए बहुत स्वाभिमान की बात होती है, जिसे किसी की कैद में गुलाम के रूप में मरना। कोई व्यक्ति गुलाम रहता है, वो गुलाम रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए सम्मानजनक नहीं होता है, उसकी मृत्यु सम्मानजनक नहीं होती। इसकी अपेक्षा अगर वह आज़ाद मरे, जिस प्रकार हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी क्या कसम थी? क्रांतिकारी थे बहुत बड़े, उनकी कसम क्या थी, उनकी सौगंध क्या थी कि वह कभी भी अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आएंगे, हमेशा आज़ाद रहेंगे। जब उन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया तो उन्हें कैसा लगा? उन्हें बड़ा सम्मान मिला, आज हम उसे याद करते हैं। इसलिए पक्षी उस कैद में रहने की अपेक्षा आज़ादी से उड़ते हुए मरने को श्रेष्ठ मानते हैं। आगे देखिए, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो। नीड यानी घोंसला, जहाँ पक्षी रहते हैं, जो उनका घर होता है, वह कह रहे हैं कि हमें किसी टहनी पर कोई रहने का आश्रय मत दो, हमें कोई घोंसला मत बनाने दो, चाहे तुम हमारे आश्रय को, यानी आश्रय बोलते हैं रहने की जगह को, छिन्न भिन्न यानी तोड़ डालो, उसे नष्ट कर दो, उसे बिखेर दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अगर हमें पंख दिए हैं उस ईश्वर ने, और पंख इसलिए दिए हैं आज़ादी से उड़ने के लिए, आज़ादी से उड़ने के लिए, तो हमारे उस आज़ादी में विघ्न, आकुल यानी बेचैन, व्याख्यान करते हुए कोई विघ्न यानी रुकावट मत डालो। क्या प्रार्थना कर रहे हैं पक्षी सभी मनुष्यों से कि आप हमें रहने को कोई घर मत दीजिए, हमारे घरों को, आश्रय स्थलों को, हमारे नीड, हमारे घोंसलों को भी आप तोड़ दीजिए। अर्थात हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं चाहिए, हमें कोई भी आश्रय, आपका एहसान नहीं चाहिए हमारे जीवन पर, लेकिन हमारे ऊपर एक कृपा कर दो, हमारी एक प्रार्थना सुन लीजिए कि हमें जो पंख मिले हैं किस लिए? आज़ादी से उड़ने के लिए, तो उस आज़ादी में रुकावट मत डालो, हमें आज़ाद रहने दो, आज़ादी से उड़ने दो, और आज़ादी से रहते हुए हमें मृत्यु को प्राप्त होने दो, लेकिन हमारी की उस आज़ादी में, उस स्वतंत्रता में किसी प्रकार की रुकावट, विघ्न, बाधा मत डालो और हमें आज़ाद ही रहने दो। देखिए प्यारे छात्रों, प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से भाव प्रकट कर रहे हैं। जब पक्षी एक सोचते हैं कि उन्हें मरना श्रेष्ठ है, आज़ादी से उड़ते हुए वो मरने को श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, फिर तो मनुष्य की बात ही क्या है? क्या मनुष्य किसी का गुलाम रह सकता है? नहीं रह सकता। इसलिए उस वक्त के उस समाज को देख करके, उस अंग्रेजों के अत्याचार को देखते हुए शिव मंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत कविता की रचना की और लोगों के मन में आज़ादी के प्रति प्रेम, आज़ादी के प्रति उसके मनोभावों को प्रकट किए हैं। उनमें जोश भरा कि जब पक्षी गुलाम नहीं रह सकते हैं, जब पक्षी किसी कैद में नहीं रह सकते हैं, जो कि मूक होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो क्या मनुष्य किसी का गुलाम बन के रह सकता है? इसलिए नहीं, ये भारतवासियों उठो, संघर्ष करो और इन अंग्रेजों से हमें अपने आप को आज़ादी दिलवाओ, अपने देश को स्वतंत्रता दिलवाओ। छात्रों, यह हुआ हमारा प्रस्तुत पाठ। अब इसका हिंदी अर्थ, इस पूरी कविता का और प्रश्नोत्तर, पहले पीडीएफ हिंदी अर्थ की आएगी, उसके बाद पीडीएफ क्वेश्चन आंसर की आएगी। ओके, इसके बाद कोई रुकावट, दिक्कत आएगी तो हम डाउट क्लास में उसको क्लियर करेंगे।